कभी सोचा है कि एक दिव्य संतान जो ना किसी स्त्री के गर्भ से बल्कि एक गाय के गर्भ से जन्मी, वो संतान इतनी शक्तिशाली कैसे बनी कि उसने एक भटकी हुई आत्मा को मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। ये कोई कल्पना नहीं, ये भागवत पुराण की वो कथा है जहां एक फल ने भाग्य बदला, एक स्त्री के डर ने नियति को मोड़ा और एक भाई की करुणा ने प्रेत को स्वर्ग तक पहुंचा दिया। ये कहानी है गोकर्ण जी की, जिनके कान गाय जैसे थे लेकिन जिनका हृदय भगवान जैसा था। सुनिए कैसे एक बहन की चालाकी, एक गाय का गर्भ और 7 दिन की कथा ने क्या चमत्कार कर दिखाया। बहुत समय पहले की बात है। एक तपस्वी, विद्वान, धर्मपरायण ब्राह्मण थे, महात्मा आत्मदेव। उनका सब कुछ संपन्न था, यश, धन, धर्म, लेकिन एक अभाव था जो उन्हें भीतर से खा रहा था, संतान का अभाव। हर दिन वे सूर्य को अर्घ्य देते, मंत्रों का जाप करते, लेकिन हृदय में एक ही पुकार थी, हे प्रभु, क्या मेरा वंश ऐसे ही समाप्त हो जाएगा? अपने दुख से व्याकुल आत्मदेव घर छोड़कर वन को चल पड़े। वहां उन्होंने कठोर तपस्या की। एक दिन एक दिव्य सन्यासी ने प्रकट होकर कहा, हे आत्मदेव, भाग्य में संतान नहीं है। यदि फिर भी पुत्र चाहते हो तो ये फल ले जाओ। पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। पर ध्यान रहे, भाग्य को मोड़ना सरल नहीं, सुख के साथ दुख भी मिलेगा। आत्मदेव फल लेकर प्रसन्नता से लौटे। घर पहुंचकर जब उन्होंने फल अपनी पत्नी धुंधुली को दिया तो वो घबरा गई। गर्भ, प्रसव की पीड़ा, वो सब मैं कैसे सहूंगी? तभी उसकी बहन सामने आई। वो स्वयं गर्भवती थी और उसने एक अजीब पर चालाक सुझाव दिया। बहन, अगर प्रसव से बचना चाहती हो तो एक उपाय है। ये फल घर की गाय को खिला दो और मेरी संतान को तुम अपनी मान लेना। तुम्हें न पीड़ा होगी, न किसी को पता चलेगा। फल से भी छुटकारा और संतान भी मिल जाएगी। धुंधुली को यह बात जांच गई। धुंधुली ने वो फल घर की गाय को खिला दिया। कुछ समय पश्चात वही गाय गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उस बालक के कान ठीक वैसे ही फैले हुए थे जैसे गायों के होते हैं और चेहरा तेजस्वी, मानो किसी ऋषि का पुनर्जन्म हो। लोग चकित रह गए। आत्मदेव ने उसे अपनाया और नाम रखा गोकर्ण। गाय से जन्मा, गाय जैसे कान वाला, ये तो कोई दिव्य आत्मा है। उसी समय धुंधुली की गर्भवती बहन ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उसने अपना पुत्र धुंधुली को दे दिया, जिसे धुंधकारी कहा गया। गोकर्ण वेदों में निष्ठ, ध्यान में रत, संयमी। धुंधकारी लोभी, वासनामयी, वैश्याओं का संग करने वाला। धीरे धीरे गोकर्ण तपस्वी बन गए और धुंधकारी विनाश के मार्ग पर बढ़ चला। धुंधकारी उग्र, लालची, वैश्याओं के बीच समय बिताने वाला, पिता की संपत्ति उड़ा देने वाला बन गया। आत्मदेव व्यथित होकर वन चले गए। समय बीता और एक दिन धुंधकारी की मृत्यु हो गई। वैश्याओं द्वारा ही मार दिया गया। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती। वह मरकर प्रेत बन गया, भटकता आत्मा, अशांत, अधर में लटका हुआ। किसी ने तर्पण नहीं किया, पिंडदान नहीं हुआ। प्रेत रूप में वह अपने ही घर में छाया बनकर घूमता रहा। एक दिन गोकर्ण वहां पहुंचे। उन्होंने प्रेत की कराह सुनी और अपनी दिव्य दृष्टि से पहचाना, यह तो मेरा भाई है। भैया, मुझे पिंडदान नहीं मिला, मैं अशांत हूं, कृपा करो। गोकर्ण ने संकल्प लिया, मैं श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा करूंगा। भगवान के नाम की शक्ति ही तुझे मुक्त कर सकती है। गांव के बीच एक वटवृक्ष के नीचे कथा प्रारंभ हुई। हर दिन जैसे कथा आगे बढ़ी, एक बांस की गांठ फटती रही जो प्रेत योनि के बंधन थे। 7वें दिन कथा पूरी होते ही दिव्य प्रकाश फैला और आकाश से एक स्वर्ण रथ उतरा। धुंधकारी उसमें बैठकर मोक्ष लोक की ओर प्रस्थान कर गया। गोकर्ण, जो एक गाय के गर्भ से जन्मे और जिनके कान गाय जैसे थे, वे कोई साधारण संतान नहीं थे। उन्होंने ये सिद्ध किया
कि सच्चा धर्म, करुणा और भगवत भक्ति किसी को भी मुक्त कर सकती है, चाहे वो प्रेत ही क्यों ना हो। जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहां भगवान स्वयं पधारते हैं। गोकर्ण न केवल एक पुत्र थे, वे एक युग की चेतना थे। जो सुनते हैं उनकी कथा, उन्हें भी भीतर से मोक्ष की अनुभूति होती है, क्योंकि ये कथा केवल कथा नहीं, ये आत्मा के उद्धार का एक जीवित प्रमाण है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और खुश रहिए।